कुंभ के दौरान होने वाले इतने बड़े हादसे को गोदी मीडिया इस तरीके से छिपा लेना चाहती थी जैसे वो इसको कोई जानती ही नहीं है और इसको दबाकर लोगों के नज़रों से ओझल कर देना चाहती थी। लेकिन सोशल मीडिया और छोटे पत्रकारों के पहलकदमी और उनके सक्रियता के कारण जब ये बातें खुल के बाहर आ गई और गोदी मीडिया एक्सपोज हो गई, तब अपने नेताओं और अपने आकाओं को बचाने के लिए, अपने अफसरों और अपने मंत्रियों को बचाने के लिए बाबाओं की एंट्री करवाती है। और वो बाबा इतने बड़बोले और इतने बदतमीज़ और इस तरीके के बेशर्म हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, वो खुद ही नहीं जानते। मंच से खड़ा होकर ये बाबा लोगों के मन में किस तरीके का नफ़रत भरते हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस तरीके के जहरीले बोल भरते हैं। उनको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो अल्पसंख्यक है, जो जनसंख्या में उनके आधा भी नहीं है। देश भर में फैले इन बाबाओं को कुकुरमुत्ता जाल जो फैल चुका है और अपने प्रवचन और अपने बड़बोलेपन में जिस बहुत बड़े समुदाय को फंसाया हुआ है, वो समुदाय अब अपने आप को मुस्लिम और ईसाइयों को अपना दुश्मन समझने लगी है। मंच से खड़ा होकर ये बाबा नफरती भाषणों के जरिए लोगों को इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक और एक वोट देने का मशीन के अलावा और कुछ न बन सके। दुख और विपत्ति आपदाओं में फंसे लोग इनका शिकार होते हैं और ये शिकारों वो सारी चीज़ें अपनी उनके ऊपर लुटा देते हैं जो वो ज़िंदगी भर से कमाए रखते हैं। इन बाबाओं का जो सबसे बड़ा संरक्षक होता है, ये एक फांसीवादी मानसिकता वाली सरकार होती है जो उन बाबाओं को अपने जाल में फंसा लेने और उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेने और धर्म के नाम पर एक हिंसक भीड़ तैयार करने का कार्य करती है। इन बाबाओं द्वारा तैयार ये भीड़ कभी भी किसी भी तरीके का हिंसा करने से पीछे नहीं हटती है और उनके मौत और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को भी एक धार्मिक रूप देकर, एक मोक्ष की रास्ता बताकर और एक धर्म के हिसाब से उसको इस तरीके से लिपापोती करके उसको बराबर कर दिया जाता है कि उनके ऊपर हुए अत्याचार भी उनके ऊपर एक एहसान के तौर पर दिखा दिया जाता है। इन बाबाओं के बढ़ते कुकुरमुत्ता जाल इस देश को खोखला करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री भी उसी में से एक बाबा है जो कुंभ में हुए इतने बड़े हादसे में धीरेंद्र शास्त्री भी उसी में से एक बड़बोला बाबा है जो कुंभ में हुए इतने बड़े हादसे में सैकड़ों लोगों के मौत के बाद भी एक संवेदना का आंसू बहाने के बजाय उनको मुक्ति का रास्ता दिखा रहा है, उनको उनको मोक्ष प्राप्ति का जरिया बता रहा है। संगम तट पर मरने वाला क्या हर व्यक्ति मोक्ष मिल जाता है? क्या यही तरीका होता है मोक्ष प्राप्ति का? संगम के किनारे बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, क्या वो लोग सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं? इस बाबा के इतने बड़े उदय वचन से पूरा का पूरा मानवता और पूरा देश शर्मसार हो चुका है। बाबा अगर इतना ही मोक्ष का शौक़ है तो अपनी फैमिली को लेके जाओ और जाकर मोक्ष की प्राप्ति करो और अपने इस बेशर्म और घटिया मानसिकता से इस देश को बख्श दो, छोड़ दो इस देश को और जाओ मोक्ष का रास्ता अपनाओ और इस देश और इस दुनिया से विदाई ले लो। इस तरीके से मंच पर खड़ा होकर ये बाबा विज्ञान को गाली देते हैं। असल मायने में धर्म के दुश्मन यही लोग हैं जो धर्म लोगों को मानवता और आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है, जो धर्म इंसानियत और जो धर्म इंसानों के अंदर एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता सिखाता है, उस धर्म को ये एक आध्यात्मिक शक्ति और एक सुपर पावर दिखाकर लोगों को इस तरीके से भ्रमित कर देते हैं कि ज्ञान विज्ञान से दूर ये लोग अज्ञानता के अंधेर डूबकर इनके गुलाम बने रहें और इनके तलवे चाटते रहें। इस तरह के बाबाओं और इस तरह के जो संत हैं उनको परित्याग करना ही इस देश के लिए हितकर होगा और इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी, जो सबसे बड़ा अशिक्षित वर्ग है, उनके चंगुल में फंसा हुआ है, जिस भीड़ को ये अपने लिए एक सेफ्टी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जब चाहें, जहां चाहें, जिस तरीके से चाहें इसको भीड़ को उकसाकर अपने हिसाब से हिंसा कराते हैं, दंगा कराते हैं और लोगों को उनके ही मौत पर जश्न मनवाते हैं। तो ऐसे बाबाओं और ऐसे धूर्त लोगों से बच कर रहिए। ये देश के लिए नहीं, मानवता के लिए भी दीमक हैं।